ज्यों ही हमारा मीटर हमको लग रहा है कि वो नाम हमारा चढ़ा और वो मीटर लग गया सोलर वाला जी, उसके हमको लग रहा है कि 10 दिन के अंदर हमारा सब्सिडी आने का काम हो गया है। आपको सब्सिडी के लिए कोई प्रोसेस नहीं? हमको कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ अन्य ग्रीन ने करके हमको नहीं लग रहा है कि उसमें कोई हमारा कोई रोल है। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज हम मौजूद हैं करौंदी के श्रीवास्तव कॉलोनी में, जहां पे अरविंद जी के यहाँ पे हमारा 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा है। हम अरविंद जी से मिलेंगे क्योंकि इनकी सब्सिडी बहुत जल्दी आई है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाया जाए जिनकी सब्सिडी बहुत जल्दी आई है और टाइम से बहुत पहले, कहा जाए कि 10 दिनों के अंदर ही आ गई है। तो हम उनसे मिलवाएंगे, उनके अनुभवों को जानेंगे कि क्या क्या प्रोसेस करना पड़ा, क्योंकि इनका बिजली विभाग से भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था, उसको भी सॉल्व कंपनी के द्वारा कराएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलने वाली, साथ ही आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पूरा सेटअप देखने को मिलेगा और उसकी एक एक कंपोनेंट के बारे में जानकारी मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेगी और साथ में इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी आप हमारे सामने देख रहे हैं ये 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है। अभी इन्होंने स्पेस छोड़ा हुआ है क्योंकि इनको 4 किलोवाट के सेटअप तक लेकर जाना है। वहीं अगर इसके पैनल की बात करें तो इसमें मोनोपर खापकट बाइफेशियल पैनल लगे हुए हैं 540 वाट के। टोटल 6 पैनल लगे हुए हैं क्योंकि 3 किलोवाट का भी सिस्टम है। और यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जीआई चैनल का यूज किया गया है। वहीं अगर वायरिंग की बात की जाए तो कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि भारत में मौसम अलग अलग हैं और वेदर चेंज होते रहते हैं, जिसके वजह से वायर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। उसी लिए हम लोग कंडक्ट पाइप को यूज़ करते हैं ताकि ये भारतीय वेदर को काफ़ी अच्छे से सूट करता है। वहीं बात की जाए लाइटिंग अरेस्टर की तो ये आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए लगाया गया है, ताकि आकाशीय बिजली जब गिरे तो इसी पे गिरे और ये सीधे ज़मीन के अंदर चल जाए, अर्थिंग हो जाए, जिससे हमारा पैनल सुरक्षित रहे। क्योंकि आकाशीय बिजली जब गिरती है तो उसका कोई वोल्टेज नहीं नापा जाता, इसीलिए हम लोग स्ट्रक्चर से इसको अलग रखते हैं और हाइट अधिक देते हैं। वहीं अगर इन्वर्टर सेटअप की बात की जाए तो चलिए हम आपको इन्वर्टर सेटअप दिखाते हैं। अभी आप हमारे सामने जो देख रहे हैं 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है। एक साइड में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, दूसरे में एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की काम की बात करें तो ये पैनल से कनेक्टेड होता है। पैनल में से जो डीसी करंट आती है सबसे पहले इसी में आती है। इसमें डीसी एमसीबी लगा है, जो अगर कि बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी तो उस स्थिति में ये एमसीबी गिर जाएगी और इन्वर्टर में नहीं पहुंचने देगी, और ये जो एक्स्ट्रा लाइट होगी वो इस वजह से इन्वर्टर को प्रोटेक्शन के लिए ही लगा है। दूसरे साइड में एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा है। एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का काम होता है, ये ग्रिड से कनेक्टेड होता है। एसी और ग्रिड में आपको पता है कि अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आती है, जिसके वजह से अगर ग्रिड में इन्वर्टर में लाइट गई तो इन्वर्टर को क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए ये भी इन्वर्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा है। इसमें भी एमसीबी लगी है, वो गिर जाएगी, इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात में की जाए तो इन्वर्टर है बीच में है, और इन्वर्टर काम डीसी से एसी में कन्वर्ट करके आपके घर के लिए सप्लाई देना, और जो भी एक्स्ट्रा बिजली होगी वो नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चली जाएगी। और ग्रिड से नेट मीटर में कैलकुलेट होता रहता है कितना आपने ग्रिड से लिया, कितना ग्रिड को दिया। ये सारी चीज़ें उस नेट मीटर में कैलकुलेट होती रहती हैं। और बीच में जो नीचे वॉकी-टॉकी की तरह लटका है ये आरएमएस है, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। इसी के थ्रू मोबाइल में आप देख सकते हैं कि कितना किस टाइम पे कितना जनरेशन हुआ और कितना आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, और साथ ही कितना कार्बन फुटप्रिंट को कम किया और कितना कार्बन उत्सर्जन किया और कितना कार्बन बचत बनाया। तो दोस्तों, हम लोग करौंदी श्रीवास्तव बस्ती में आए हुए हैं और अरविंद जी हमारे साथ हैं। हम लोग ये इनके अनुभव को जानने के लिए आज बैठे हुए हैं साथ में। सर, सबसे पहले आप बताइए, अपना पूरा परिचय बताइए, और लोकेशन को तो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। मैं अरविंद श्रीवास्तव जी करौंदी का निवासी हूँ और गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, रेलवे में। जी, कहाँ पे कार्यरत हैं सर? डीएलडब्ल्यू में। बीएलडब्ल्यू अब हो गया है। हाँ, पहले डीएलडब्ल्यू था, डीजल रेल कारखाना। अब वो बीएलडब्ल्यू हो गया है, बनारस रेल कारखाना। अच्छा, बनारस रेल कारखाना हो गया, पहले डीजल रेल कारखाना। हाँ, डीजल रेल इंजन कारखाना था जी। तो पास में ही आपका ऑफिस है। और सर, बनारस में आप कितने समय से रह रहे हैं? बनारस में तो मैं बचपन से रह रहा हूँ जी। तो यहाँ जैसे कि मैं पहले सुना करता था कि बिजली की बहुत समस्या रहा करती, बिजली बहुत कटती थी। अब तो उतनी समस्या नहीं है। अब तो यदा कदा जब कभी कोई फॉल्ट आता है तो लाइट जाती है, और ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजली अब प्रॉपर रह रही है। बिजली प्रॉपर है।
24 घंटे बिजली है। बस प्रॉब्लम वही है कि जो जब कहीं फॉल्ट होता है तो उस समय उस पीरियड में, हाँ, गर्मियों के टाइम ज़्यादा होता होगा, ओवरलोड वगैरह, ओवरलोडिंग में और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है ज़्यादा जो है ट्रिप करता है। तो बिजली जब ज़्यादा आ रही है, अच्छे आ रहे हैं, तो बिजली के बिल भी तो अच्छे ही आते होंगे। हाँ बिल्कुल। कितने आ जाते गर्मी में जैसे एसी चल रहा है जी, तो कभी कभी 4000 5000 भी आते हैं जी। हाँ, तो अभी तो 1200 1500 1700 जैसा हो। अब जैसे ठंडा पड़ रहा है तो अभी गीजर चलेगा तो फिर थोड़ा बढ़ेगा, नहीं तो बीच में तो 1200 तक पहुंच गया। क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, हम लोग भी आ रहे हैं, पूरा एकदम हाथ कांप गया। ये बताइए कि जैसे आपको मतलब जब बिजली के बिल आपके इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर कुछ हैवी अप्लायंसेस भी बहुत यूज करते होंगे गर्मियों के टाइम में, एसी वगैरह ये सब? बस एसी यूज करते हैं। एसी है, फ्रिज है, जो नॉर्मल चीज़ें घर में डोमेस्टिक घर में जो ज़रूरत की वही है। तो सर ये बिजली कम करने के ऑप्शन के तौर पे आपने ऑन ग्रिड चुना, तो ऑन ग्रिड के बारे में आपको कैसे पता चला? देखिए, ऑन ग्रिड के बारे में तो भारत सरकार का जो ये योजना है, इसका प्रचार प्रसार भी बहुत कायदे से किया गया जी, और धीरे धीरे करके जो है ये सुनने में आने लगा कि नहीं, ये बड़ी अच्छी योजना है। पहले क्या था कि ऑन ग्रिड में था कि वो अपना बैटरी लगाइए और अपना ही यूज कीजिए। जी जी। अब ये है कि कम से कम वो सीधे हम सरकार को दे रहे हैं और सरकार की बिजली हम ले रहे हैं, तो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मेंटेनेंस की प्रॉब्लम नहीं, मेंटेनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी गारंटी बड़ी अच्छी है जी, 25 साल की गारंटी है जी। तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए सेटिस्फेक्शन है। सरकार की सब्सिडी अलग है जी जी। हाँ, तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा उसमें, असल में वो परफॉर्मेंस वारंटी होती है सर 25 सालों की, और साथ ही साथ इन्वर्टर पे भी 10 सालों की वारंटी है आन्या ग्रीन एनर्जी की। तो मैं बेसिकली यही जानना चाहता था कि आन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में आपको कैसे पता चला? देखिए, आन्या ग्रीन एनर्जी ने ही उसमें हैं शिव प्रवेश जी, और शिव प्रवेश जी ने ही कन्विंस किया। हाँ। और उन्हीं के कन्विंस करने से हम लोग जाने और आन्या ग्रीन की वजह से ही हम लोग थोड़ा सा इंस्पायर हुए कि नहीं, हम लोगों को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और सोलर प्लांट लगाना चाहिए जी। हाँ। तो अभी जैसे कि आपने सोलर के लिए तो आपको उन्होंने कन्विंस किया, फिर बुकिंग प्रोसेस के बारे में भी बताया होगा, तो आपने कैसे बुकिंग प्रोसेस किया था? नहीं, उस समय कोई योजना चल रही थी जी कि लकी ड्रा वाली थी जी जी, वहीं से हम शुरू किए थे। हाँ हाँ। तो लकी ड्रा में आपने भरा था? हाँ। तो लकी ड्रा में तो मेरा नहीं आया जी जी। हाँ। लेकिन उसके बाद शिव प्रवेश जी ने जैसे जैसे हम बताया वैसे हम लोगों ने करने का काम किया और बहुत अच्छी सेवा थी कि हमको लग रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर इन लोगों ने सारा इंस्टॉल कर दिया जी। और थोड़ा सा वो नाम में गड़बड़ था बिजली विभाग के बिल के। हाँ। तो उसी में जो समय लगा नहीं तो अनन्या ग्रीन की सेवा तो बहुत अच्छी थी। उसकी सुधार के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ा या नहीं? वो सब अनन्या ग्रीन ने किया। मतलब हमको कोई भी हमको दिक्कत नहीं आई, सारा कुछ अनन्या ग्रीन ने करने का काम किया। मतलब बिजली विभाग से जो नाम संशोधन था वो सब कुछ आन्या ग्रीन ने किया और इसलिए बहुत ज़्यादा हेडक हमारा हुआ नहीं और बहुत आराम से बहुत अच्छी सेवा आन्या ग्रीन ने देने का काम किया। और सबसे अच्छी बात है कि उनका जो इंस्टॉलेशन सिस्टम है जी, वो बहुत अच्छा है जी। उनकी टीमें आती हैं बिल्कुल तुरंत करके और निकल जाती हैं और बहुत क्विक सेवा करती हैं। इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है सर, जैसा कि आप बता रहे हैं सरकार प्रमोट कर रही है, तो सरकार प्रमोट करने का मेन रीज़न ये भी है कि सब्सिडी का अच्छा अमाउंट देती है। तो क्या आपको सब्सिडी मिला? देखिए, सब्सिडी असल में हमारा वो जो मीटर वाला मामला था आपको बताए हैं, मीटर वाला मामला ज्यों ही हमारा मीटर हमको लग रहा है कि वो नाम हमारा चढ़ा और वो मीटर लग गया सोलर वाला जी, उसके हमको लग रहा है कि 10 दिन के अंदर हमारा सब्सिडी 78,000 रुपये का आने का काम हो गया है। अच्छा, 78,000 सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी 10 दिन के अंदर ही आ गई? 10 दिन के अंदर आ गई। बचा 30,000 रुपया। और ये सारा कुछ प्रयास आन्या ग्रीन का ही है। हाँ, आपको सब्सिडी के लिए कोई प्रोसेस नहीं, हमको कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ आन्या ग्रीन ने करके हमको नहीं लग रहा है कि उसमें कोई हमारा कोई रोल है। अच्छा, एक और चीज़ बात करेंगे कि जैसे कि हमारा इंजीनियर्स और वर्कफोर्स आती है यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए, आपका लोकेशन भी देखती है, साइट विजिट भी करती है, वहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कौन सा लोकेशन सही रहेगा, आपके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा।
तो ये सारी चीज प्रोसेस आपके साथ हुई है? हाँ, ये सब कुछ समझाए हैं, आके देखे हैं, 2-3 बार तो नाप वाप के भी ले गए हैं जी। उसके बाद बताए हैं कि भैया यहाँ लगवा लीजिए, आपका यहाँ परफेक्ट रहेगा और सेफ रहेगा और उसको सफाई भी किया जा सकता है जी जी। उस हिसाब से इन्होंने इसका इंस्टॉलेशन करने का काम किया है। हाँ, तो मैं एक चीज़ लास्ट में लोगों से पूछता हूँ कि अगर कि रिव्यू करना हो काम को लेकर और डेडिकेशन को लेकर, तो फिर 10 आउट ऑफ अगर मार्क्स देना हो तो कितना देंगे सर? नहीं, देखिए, अगर अन्या ग्रीन ने जो सर्विस हमारे यहाँ दिया है, अगर उनकी ये सर्विस हर जगह है जी तो 10 on 10 जी। बहुत अच्छी सर्विस इन्होंने दिया है जी और बहुत जल्दी इंस्टॉलेशन करने का काम और चालू कराने का काम किया। सोलर एनर्जी को जो है, जो इंपोर्ट या वो होना है जी, वो तुरंत करने का काम किया। इनकी सेवाएं बड़ी अच्छी हैं जी। इनका जो इंस्टॉलेशन की टीम है बहुत अच्छी है जी। और जो शिव प्रवेश जी ने समझाने का काम किया, कन्विंस करने का काम किया, तो इनके जो लड़के हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके लिए हम नए वर्ष में हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि ये इसी तरह करते हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हम लोग को कुछ जानकारी भी देते हैं इन्वायरमेंट पे, क्योंकि हम अगर ये सोलर लगा रहे हैं तो सिर्फ अपना बचत ही नहीं कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को भी मदद करते हैं। उसमें अगर मैं एक आपसे सवाल जनरली हर लोगों से पूछता हूं कि अगर कि छत के ऊपर जो कंक्रीट की छत है उसके ऊपर बड़े वाले पेड़, जैसे आपके दरवाजे के पास लगा है बड़ा पेड़, पीपल का शायद दिख रहा है, तो अगर ऐसे पेड़ लगाने हो तो पॉसिबल है छत के ऊपर? छत के ऊपर हम लगाए हुए हैं, पॉसिबल क्या है? बड़ा वाला जो पीपल का पेड़ है वैसा? पीपल का पेड़ तो नहीं है, लेकिन ये है कि इतना बड़ा पेड़ पौधे नहीं, छोटे भी नहीं है हमारे पास। कम से कम हमको लग रहा है कि 12 फीट का तो क्रिसमस ट्री ही है मेरा और बड़े पौधे ही हैं जो गमले में लग सकते हैं। हाँ, गमले में ही लगे हुए हैं। हाँ। और बड़े पौधे अगर लगाना हो तो पॉसिबल नहीं है? अब पॉसिबल क्यों नहीं है छत के ऊपर, लेकिन अब लोड कितना वो लेगा। अच्छा, बड़े पौधे के जो जड़ होते हैं जी, वो गमला उसे संभाल नहीं पाता है। प्रैक्टिकल तो यही है। हाँ, वो जब उसके जड़ बड़े होते हैं तो गमला फट जाता है। एक लिमिट तक रखेंगे, उसके बाद उसको हटाना पड़ेगा। हटाना क्या पड़ेगा, वो अपने आप गमला क्रैक हो जाएगा जी, और वो संभव नहीं है। लेकिन मैं हाँ, ये है कि उसका ग्रोथ नहीं होगा जी, वो उसका ग्रोथ कम से कम 10 साल लगेगा उस ग्रोथ को पाने में। आप फिर भी लिमिटेड संख्या में ही लगा पाएंगे। हाँ, लिमिटेड भी लगाएंगे और उसका ग्रोथ भी वो नहीं होगा जो जमीन के अंदर होगा। हाँ। लेकिन मैं कहूँ कि आपने अगर 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया है तो 138 पेड़ अपने छत के छोटे से हिस्से में लगा लिया है, तो आपके मन में कुछ तो सवाल होगा। नहीं, अगर ये अब ये कैलकुलेशन तो हमको नहीं पता था। अब आप पूछ रहे हैं तो अगर 138 पेड़ के बराबर सोलर सिस्टम है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं उसको डिफाइन करना चाहूँगा आपके सामने। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप टेक्निकल भी हैं तो आपको नॉलेज होगा कि जो हमारे यहाँ भारत में बिजली बनती है वो कोयला जला के बनती है। हाँ, मैक्सिमम। तो कोयले से जो प्रदूषण होता है वो हवा में, उसको कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो जाते हैं उसको कम करने के लिए पेड़ ही हमारे पास एक साधन है। और 1 किलोवाट की जो बिजली बनती है उसके लिए जितना प्रदूषण होता है उसको कम करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। और यहाँ पे आपने 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगाया छत के ऊपर, तो इसमें बिना कोयला जलाए, बिना इन्वायरमेंट को क्षति पहुँचाए आप सोलर से बिजली 3 किलोवाट का ले रहे हैं। तो उस हिसाब से ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आपने 46 × 3 कर देंगे तो 138 हो जाता है सर। तो 138 पेड़ लगा लिए छत के ऊपर, क्योंकि उतना जितना मतलब उतना बिजली यूज करने के लिए जितना आपको प्रदूषण करना पड़ता वो आप नहीं कर रहे हो। बिना प्रदूषण के आप बिजली उत्पादन कर रहे हो, तो एक हिसाब से ये इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर रहे हो। तो इन्हीं सब बातों के लिए साथ आपको धन्यवाद देते हैं सर कि आपने इस तरह का कार्य चुना। और हम अपने दर्शकों को भी ये कहना चाहेंगे कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अरविंद श्रीवास्तव जी के साथ हम बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत के क्रम में जो भी जानकारियाँ आप तक पहुँची है वो अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त मित्र यार तक भी ये जानकारियाँ पहुँचाएं ताकि वो भी जागरूक हो सके। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें,
ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।